हेलो एवरीवन। आज मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के संस्कृत एमफिल पीएचडी के एग्ज़ामिनेशन में जो रिसर्च मैथोलॉजी टॉपिक है उस पे बेस्ड एमसीक्यूज़ लेके आया हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ चुके हैं और ये पार्ट 3 है। इससे भी पहले मैंने 2 वीडियोस इस टॉपिक पे बना रखा है, तो जिन बच्चों ने रिसर्च मैथोलॉजी के पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है वो एक बार उस वीडियोस को भी देख ले। वहाँ पे भी मैंने पार्ट 2 में लगभग 30 क्वेश्चन है और उससे पहले जो है मैंने 15 क्वेश्चन का जो है प्रैक्टिस करा रखा है, तो आप लोग देख लीजिएगा ज़रूर। आज जो है हम लोग आज भी 15 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो है, बिब्लियोथेका इंडिका इतस्य तत्वाधानं प्राच्य साहित्यस्य प्रकाशक संस्था वर्तते। ये जो बिब्लियोथेका इंडिका है इसके अंतर्गत बहुत सारे संस्कृत के जो है ग्रंथ प्रकाशित होते हैं। तो इस बिब्लियोथेका इंडिका के जो प्रकाशक संस्था कौन है, तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का जो ऑप्शन है वो सही है। और इसके विषय में आप लोगों जो है इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन अभी और आएगा, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द कल्प द्रुमा इति कोश ग्रंथस्य निर्माता अस्ति। जो दूसरा क्वेश्चन है कि शब्द कल्प द्रुम ये क्या है, संस्कृत का एक महाकोश है जिसमें वर्णों के क्रमबद्ध तरीके से वहाँ पे शब्दों का संग्रह है। तो इसके निर्माणकर्ता कौन है, ठीक है। तो इसके निर्माणकर्ता हैं राजा राधा कांत देवा। पूरा जो है ये नाम है इनका, पूरा नाम अगर देखा जाए तो इनके जो है बहादुर, ठीक है, पूरा नाम है राजा राधा कांत देवा बहादुर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूरा नाम कई बार जो है लास्ट जो सरनेम है वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो दोनों नाम पूरा नाम ध्यान रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, जोनाथन डंकनस्य प्रयासेन 1791 तमे ईस्वी वर्षे संस्कृत महाविद्यालय से गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज स्थापना अभवत। ये जो जोनाथन डंकन महोदय हैं उन्होंने 1791 में एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया था। तो क्वेश्चन ये है कि कहाँ पे उन्होंने किया था, तो इनके विषय में जो है थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो ये जो है इंग्लैंड की तरफ से जो है 1772 ईस्वी में जो है वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। और उन्हें जो है 1788 ईस्वी में जो है बंगाल का जो है सुप्रिटेंडेंट बनाया जाता है, ठीक है। 1788 में 1772 ईस्वी में वो इंडिया में आते हैं, ठीक है। तो वो 1788 में वो बनारस के अधीक्षक अर्थात सुप्रिटेंडेंट बनाया जाता है उनके, ठीक है। उसके बाद जो 1791 ईस्वी में जो है वाराणसी, ठीक है, बनारस जिसको वाराणसी काशी एक ही नाम है, तो बनारस में 1791 ईस्वी में जो है जोनाथन डंकन के द्वारा जो है उनके प्रयास से जो है संस्कृत कॉलेज की स्थापना किया जाता है, गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज। तो ध्यान रखिएगा 1772 में वो इंडिया आते हैं, 1788 में बनारस के सुप्रिटेंडेंट बनते हैं और 1791 में जो है वो गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना करते हैं। इनके विषय में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो 1795 से लेकर 1811 ईस्वी तक, ठीक है, वो बॉम्बे के गवर्नर, ठीक है, बॉम्बे के गवर्नर वो रहते हैं 1795 से लेकर 1811 तक, ठीक है। अब इस कॉलेज के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज जो है इसकी स्थापना जो 1791 में होती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलेज है वो 1958 में 1958 में जो है ये एक कॉलेज से ये यूनिवर्सिटी, ठीक है, एक रूप ले लेता है। और 1974 ईस्वी में, ठीक है, 1974 में, ठीक है, इसका नाम जो है बदलकर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ठीक है, रखा जाता है। और जो 1758 में इसका जो कॉलेज है यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस समय इसका नाम फिर वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय रखा जाता है, जो 1974 में नाम बदलकर उनका पूरा जो है संपूर्णानंद
जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय रखा जाता है। तो ये एक थोड़ा सा इन पे विषय जो है, जोनाथन डंकन कब आए इंडिया में, फिर उनके बाद बनारस के अध्यक्ष कब बने, ठीक है, फिर उन्होंने जो है संस्कृत का जो है कौन सा कॉलेज उन्होंने स्थापना किया 1791 में, कहाँ पे, तो वाराणसी या काशी या वाराणसी, काशी या बनारस एक ही नाम है। अगला जो क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन है, अगला है कॉन्केडेंस ऑफ संस्कृत धातु पाठ इतस्य निर्माता अस्ति। एक ग्रंथ है, ठीक है, इस ग्रंथ के जो है राइटर कौन है, ठीक है, यहाँ पे जो राइटर है, ठीक है, इनका जो नाम है ऑप्शन ए का गजानन बालकृष्ण पलसुले, ठीक है, ये पुस्तक जो है, ठीक है, जिसमें संस्कृत के धातु पाठ यहाँ पे वर्णन किया गया है। ये पुस्तक जो है पूना से प्रकाशित हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा पूना से, और कब प्रकाशित किया गया था 1955 में, ठीक है। तो इस विषय को ध्यान रखिएगा कि इसके राइटर कौन है, गजानन बालकृष्ण, कभी कभी जो है शॉर्ट फॉर्म में भी दे दिया जाता है जीबी पलसुले, ठीक है, जीबी पलसुले। तो ये भी ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म भी गजानन बालकृष्ण पलसुले, और 1955 में प्रकाशित हुआ था पूना से, ठीक है। तो इसका आंसर क यानी गजानन बालकृष्ण पलसुले। अगला क्वेश्चन है पतंजलि कालीन भारत इतस्य पुस्तकस्य लेखकः अस्ति। बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके 15-16 में पूछे गए थे, 2015-16 में, ठीक है। तो इससे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पतंजलि कालीन भारत के राइटर कौन है, ठीक है। तो इसके जो राइटर हैं ये प्रभुदयाल अग्निहोत्री, इनके विषय में थोड़ा जानते हैं। प्रभुदयाल अग्निहोत्री, ठीक है, ये जो पुस्तक है पतंजलि कालीन भारत, ठीक है, ये पटना 1963 पटना में प्रकाशित हुआ था 1963 ईस्वी में, ठीक है। इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और आ सकता है कि पाणिनि कालीन भारतवर्ष, ये भी एक ग्रंथ है भारतवर्ष, ठीक है। अब ये मान लीजिए पतंजलि कालीन भारत पूछा गया, तो पाणिनि कालीन भारतवर्ष के जो है राइटर हैं वो वासुदेव शरण अग्रवाल, ये जो ऑप्शन में सेकंड दिया हुआ है, इन्होंने जो है पाणिनि कालीन भारतवर्ष पुस्तक की रचना की थी, जबकि प्रभुदयाल अग्निहोत्री ने पतंजलि कालीन, ठीक है, ये जो इनका पाणिनि कालीन भारतवर्ष, ठीक है। एक क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा, कौटिल्य कालीन भारत, ठीक है, एक और एक्स्ट्रा में मैं बता देता हूँ, कौटिल्य कालीन भारत, ये भी एक पुस्तक है, कौटिल्य कालीन भारत। अगर इसके विषय में अगर पूछा जाए, ठीक है, तो इसके जो राइटर है आचार्य दीपकर, ठीक है, आचार्य दीपकर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बात की पतंजलि कालीन भारत, पाणिनि कालीन भारत और कौटिल्य कालीन भारत की। तो पतंजलि कालीन भारत की जो राइटर है प्रभुदयाल अग्निहोत्र, और पाणिनि कालीन भारत वर्ष के जो राइटर हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, और कौटिल्य कालीन भारत के जो राइटर हैं आचार्य दीपकर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है आपका योगा फिलोसफी इन रिलेशंस टू अदर सिस्टम ऑफ थॉट इतस्य लेखकः अस्ति। ये जो राइटर हैं, ठीक है, इनके राइटर कौन है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसके जो राइटर है एस.एन. दासगुप्ता, इनका पूरा नाम अगर देखा जाए, एस.एन. दासगुप्ता का पूरा नाम सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता, सुरेंद्र नाथ दासगुप्ता, पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, दासगुप्ता, ठीक है। और ये पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी ये MLBD मतलब मोतीलाल बनारसी दास, और ये पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी 1930 ईस्वी में। ये बहुत ध्यान रखिएगा, 1930 ईस्वी में जो है सुरेंद्र दासगुप्ता के द्वारा योगा फिलोसफी इन रिलेशन टू अदर सिस्टम ऑफ थॉट नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इनके साथ साथ अगर मैं एक और पुस्तक है जिन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है, एक और पुस्तक है जो सुरेंद्र दासगुप्ता के द्वारा रचित है, द स्टडी ऑफ पतंजलि, ठीक है। इन्होंने एक और पुस्तक लिखा है द स्टडी पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, ये भी एस.एन. दासगुप्ता के द्वारा ही। और एक और एक्स्ट्रा है, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी
हिस्ट्री ऑफ, यानी इनके विषय में उन्होंने 3 ग्रंथ और भी ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है ये कुछ इम्पोर्टेंट ग्रंथ है जो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी, ठीक है, इंडियन फिलोसफी, यानी एक क्वेश्चन करने पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जा रही है, ठीक है। यानी एस एन दास गुप्ता के द्वारा अर्थात सुरेंद्र नाथ दास गुप्ता के द्वारा, एक तो जो ऑप्शन में दिया है ये तो लिखा ही, इसके साथ द स्टडी ऑफ पतंजलि, इसके अलावा जो स्टडी ऑफ पतंजलि है 1920 ईस्वी में उन्होंने लिखा था, और ये हिस्ट्री ऑफ इंडियन फिलोसफी ये भी एस एन दास गुप्ता के द्वारा ही। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेपन्स आर्मी ऑर्गेनाइजेशन एंड पॉलिटिकल मैक्सिमाइज ऑफ एंशिएंट हिंदूज, ठीक है, इसके प्रवर्तक कौन है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है, इसके राइटर के विषय में पूछा जा रहा है। तो ये राइटर जो है गस्टाव ओपर्ट, ठीक है, ये जो पुस्तक है 1980 में लिखा गया था, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, राइटर हैं गस्टाव ओपर्ट। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आप लोग के लिए, वैदिक पदानुक्रम कोशस्य मुख्य संपादकः अस्ति। कई बार इसके विषय में आप लोगों ने भी जाना होगा, जानते होंगे, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, तो इसके जो राइटर मुख्य संपादक, ठीक है, मुख्य जो संपादक है, ठीक है, ये विश्व बंधु, और ये जो पुस्तक कहाँ से प्रकाशित हुई थी, ठीक है, विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, ठीक है, ये इनका जो प्रकाशन का जो संस्था है विश्वेश्वरानंद वैदिक शोध संस्थान, ठीक है, वैदिक शोध संस्थान। और ये पुस्तक जो है ये कहाँ पे, होशियारपुर पंजाब, ठीक है, होशियारपुर पंजाब, ठीक है, पंजाब में है एक जगह, और ये पुस्तक 1942 ईस्वी में, ठीक है, वैदिक पदानुक्रम कोश नाम जो है पुस्तक, इसकी रचना जो है उसमें मुख्य संपादक विश्व बंधु हैं, ठीक है। तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखिएगा, कब प्रकाशित हुआ, कहाँ से प्रकाशित हुआ, और उसके मुख्य संपादक कौन है। अगला जो क्वेश्चन है, आर्यों का आदि देश, ठीक है, आर्यों का आदि देश नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है। तो इसको जो लेखक है संपूर्णानंद हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट। और इसके बात करते हैं प्रथम संस्करण कब आया था इसका, तो ये प्रथम संस्करण 1940 ईस्वी में, ठीक है। और ये जो इसके जो प्रकाशक ग्रंथ है, ठीक है, कहाँ से प्रकाशित होता है, भारतीय भंडार इसके प्रकाशक है 1940 ईस्वी में, ठीक है। इसके अलावा जो है अगला जो क्वेश्चन है, काल क्रमानुसार समीचीनम क्रमा अस्ति, ठीक है, तो इसमें जो है यास्क, सायन, उवट और स्कंद स्वामी के विषय में, ठीक है। तो यास्काचार्य के विषय में तो पता ही है, जिन्होंने निरुक्त नामक ग्रंथ की रचना की है। तो इनका जो समय है, ठीक है, 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है, 7वीं शताब्दी के हैं, लेकिन ईसा पूर्व ईस्वी ने, ठीक है। अगर बात करते हैं स्कंद स्वामी की, ठीक है, तो ये हैं 7वीं शताब्दी के, एग्जैक्ट जो है देखा जाए 7वीं शताब्दी के हैं, ठीक है, तो 638 ईस्वी, ठीक है, तो ये 7वीं शताब्दी। और ये जो यास्क है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व, उवट जो है 11वीं शताब्दी के हैं, और सायन जो है 14वीं शताब्दी के हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये क्रम सही है कि पहले यास्क, उसके बाद जो है स्कंद स्वामी, उसके बाद उवट के बाद सायन, ठीक है। तो ये क्रम ध्यान रखिएगा, ये तो गलत ही है, सायन, ठीक है, ये भी गलत है, ये गलत है, ठीक है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन हमारा ये, कई बार जो ऑप्शन देख के भी हमें अंदाज़ा लग जाता है कि, ठीक है, उसमें से अगर 3-4 ऑप्शन में से 2 भी ऑप्शन अगर आता है तो ज़्यादा चांसेस आपके सही ही होंगे। अगला जो क्वेश्चन है, पाठालोचनार्थम पांडुलिपि नाम न्यूनतम संख्या स्यात्, ठीक है, पाठालोचन, यदि किसी चीज़ के, किसी भी ग्रंथ का जो है आप संपादन करते हैं पहली बार, ठीक है, किसी ग्रंथ विशेष के, तो इसकी कितनी पांडुलिपि की कम से कम आवश्यकता होती है, जिससे आप एक नए संस्करण, एक क्रिटिकल एडिशन बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको कम से कम जो है पांडुलिपियाँ 3 पांडुलिपियों की जो है कम से कम होनी चाहिए, तभी आप किसी भी, चाहे जैसे रामायण महाभारत इत्यादि जो भी ग्रंथ, पहली बार जब इसके क्रिटिकल एडिशन तैयार हुआ था, तो किसी भी चीज़ के ग्रंथ का क्रिटिकल एडिशन तैयार करने के लिए कम से कम 3 पांडुलिपि की आवश्यकता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप लाएंगे, रखेंगे, वो आपका ग्रंथ उतना ही प्रमाणित माना जाएगा।
इसलिए पाठ्यलोचन के लिए जो है पांडुलिपि की जो संख्या न्यूनतम संख्या जो 3 होना चाहिए। अगला जो क्वेश्चन है आपका, वैदिक माइथोलॉजिकल थ्रेड्स इतस्य पुस्तकस्य रचिता अस्ति। इस पुस्तक के जो रचयिता कौन है, ठीक है। तो इनके जो है राइटर है आर्यन दांडेलकर, ठीक है। तो ये जो है इनका पूरा नाम देखा जाए तो रामचंद्र नारायण, ठीक है, रामचंद्र नारायण दांडेलकर, ठीक है। और ये पुस्तक जो है 1979 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है, अजंता पब्लिकेशन के द्वारा। अजंता पब्लिकेशन था इसका, ठीक है। तो पब्लिकेशन भी ध्यान रखिएगा, ईस्वी भी ध्यान रखिएगा, पूरा नाम भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है आपके, द कोड ऑफ गेंटू लॉज, ठीक है। ये जो ग्रंथ है, ठीक है, द कोड ऑफ गेंटू लॉज अयम अनुवाद अस्ति, किसका अनुवाद है, ठीक है। तो इसके विषय में पहले ये जानते हैं कि इस पुस्तक को और क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम क्या है। द कोड ऑफ गेंटू लॉज को हम, ठीक है, ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित, ठीक है, ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित भी कहते हैं। इसी का दूसरा नाम है द गेंटू लॉज, ठीक है। तो ये तीनों नाम ध्यान रखना है। द कोड ऑफ गेंटू लॉज को जो है, लॉज को हम ऑर्डिनेशन ऑफ द पंडित या फिर द गेंटू लॉज भी कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये जो इसका राइटर कौन है, ठीक है, ये इंग्लिश का एक ग्रंथ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके जो राइटर है नथालियन, ठीक है, ब्रासी हालहेड, ठीक है। तो और इंग्लिश में भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कई बार इंग्लिश में भी नाम दे दिया जाता है, ठीक है, ब्रासी हालहेड, ठीक है। ये एक ब्रिटिश फिलोसफर थे, ठीक है। और इन्होंने जो है ये हिंदू कानून को जानने के लिए, ठीक है, ये जो अंग्रेज़ है हिंदू के कानूनों को समझने के लिए, जानने के लिए उनको ये कहा गया था कि आप जो है हिंदू पर आधारित जो पुस्तक है उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए, ताकि जो ब्रिटिश जो है हिंदुओं के जो है जो सांस्कृतिक महत्व है, सांस्कृतिक क्या है, उनको समझ सके, सभ्यता संस्कृति क्या है, उनके नियम विधि क्या है, उनको अच्छे से जान सके। इसके लिए जो है नेथेलियन ब्रासी हालहेड, पूरा नाम ध्यान रखिएगा, इनको ये कहा गया था कि आप इस पुस्तक की रचना करें, अनुवाद करें। तो ये पुस्तक मूलतः जो है विवादार्ण वशेतो नामक पुस्तक का ही अनुवाद है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो द कोड ऑफ गेंटू लॉज है, ठीक है, ये 9 नवंबर, ठीक है, 1776 ईस्वी में जो है द कोड ऑफ गेंटू लॉज की स्थापना, द कोड ऑफ गेंटू लॉज नामक पुस्तक की जो है, ठीक है, ये प्रकाशन का वर्ष है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, ये कब प्रकाशित हुआ था, ठीक है, पूरा नाम ध्यान रखना। और इस द कोड ऑफ गेंटू लॉज जो है मूलतः, ठीक है, विवादार्ण वशेतो नामक ग्रंथ का ही अनुवाद है, ठीक है। और द कोड ऑफ गेंटू लॉज को हम और क्या क्या कहते हैं, अन्य नाम क्या क्या है, वो भी ध्यान रखिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगले वीडियो में मैं संस्कृत जीके जो है लेके आऊँगा, ठीक है। और कुछ पूछना चाहते हैं, कोई इंक्वायरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियोस को अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लाइक्स कमेंट ही मेरे लिए जो है उत्साह बढ़ाते हैं, ठीक है। और साथ साथ वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।